तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अपने पड़ोसी चालाक चीन की। चालाक चीन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते हैं। आप जानते हैं क्या कि रेड आर्मी क्यों बोला जाता है चाइना को? आप जानते हैं क्या कि ड्रैगन्स क्यों बोला जाता है चाइनीज को? या आप जानते हैं क्या कि सेकेंड इकोनॉमिक कंट्री होने के बावजूद भी चाइना एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे। सो लेट्स वॉच वीडियो। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाला सेकेंड लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड थर्ड लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया कंट्री है। चाइना अपना बॉर्डर 14 कंट्रीज से शेयर करता है। उन कंट्रीज में इंडिया, रसिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान एंड तजाकिस्तान शामिल हैं। चाइना का इंडिया से जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर लंबा है और इसमें बहुत जगह पर कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। चाइनीज़ 5000 ओल्ड सिविलाइजेशन है जिसमें बहुत सारी दुनिया को इन्वेंशंस दिए हैं। चाइनीज़ की जो चाइना वॉल है वो 7 वंडर्स में शामिल है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीती जागती वॉल मानी जाती है। मीन्स ये आज भी वैसे ही चट्टान की तरीके से खड़ी हुई है और ये चाइना को दुनिया भर में फेमस करती है। चाइनीज़ ने गन पाउडर का इन्वेंशन किया, पेपर का इन्वेंशन किया, प्रिंटिंग का इन्वेंशन किया और पेपर और प्रिंटिंग जो है चाइना से ही निकल के पूरी दुनिया में पहुंचा। कंपास का इन्वेंशन भी चाइना में हुआ। चाइना की जो ट्रेन्स हैं वो बहुत ही फास्टेस्ट, वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन नेटवर्क है चाइना में। वहाँ की ट्रेन्स 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही हैं और चाइना की ट्रेन्स के बाद वहाँ की जो चाइना एनर्जी थर्मल पावर है वो भी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त बिजली वो बनाते हैं एटॉमिक एक्सप्लोजन से। और चाइना के जो डैम्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं जो इंडिया के लिए खतरा भी हैं। ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ डैम वर्ल्ड का जो बिगेस्ट डैम है वो भी चाइना में है और वो भी वर्ल्ड के रोटेशन में भी खतरा पैदा करता है। यहाँ तक की बात की जा रही है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है जैसे मैंने बोला, लेकिन वो एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम और एसडीआई इंडेक्स में पीछे है। चाइना और यूएस में एक ट्रेड वॉर है जो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बने रहते हैं। मतलब वही कौन सुपीरियर। कुंगफू वहीं से इन्वेंट हुआ और कुंगफू फेम गेम जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो कुंगफू गेम चाइना का है और ग्रेटर चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। बीजिंग वहाँ की कैपिटल है, लेकिन वहाँ का जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो है संघाई। संघाई चाइना का लार्जेस्ट सिटी है और बहुत सारे मेरिकल ऐसे प्राइवेट सिटीज़ वहाँ पे हैं जिनको देख के आपको सरप्राइजिंग फील होगा। ऐसे ऐसे हेवन लाइक सिटीज़ उन्होंने बनाए हैं। चाइना स्पेस लॉन्चेस में भी नंबर वन है। बहुत सारे स्पेस लॉन्चिंग वो करता रहता है। चाइनीज़ की लैंग्वेज को मैंड्रिन कहते हैं और जो मैंड्रियन है वो उसमें लेटर्स नहीं करेक्टर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में हेलो लिखा हुआ है तो चाइना में उसके कुछ करेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं उसको हेलो करने के लिए। अब चाइना के जो रिलीजियस टॉक पर बात करते हैं तो चाइना में मोस्टली 50% प्लस लोग एथिस्ट हैं, लेकिन दूसरे कुछ फोक लोकल टाइप के रिलीजन बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स भी कुछ एरिया में पाए जाते हैं। तो इसलिए चाइना एक नॉन रिलीजियस कंट्री माना जाता है। चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है जो सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर इंडिया। और वहाँ पर 1979 तक वन चाइल्ड पॉलिसी था और 2016 से उन्होंने उसको टू चाइल्ड पॉलिसी में चेंज किया। इसलिए वन चाइल्ड पॉलिसी होने की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज कर गई। चाइना जो है टी प्लांटेशन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में नंबर वन है और ऐसा माना जाता है कि चाइना से ही टी प्लांट की शुरुआत या डिस्कवरी हुई है। चाइना से ही जैसे चीनी, चाय, चाय पत्ती ऐसे टाइप के वर्ड भी कुछ चाइनीज जैसे ही लगते हैं। और एग्रीकल्चर में राइस में नंबर वन है, वीट में नंबर वन या टू पे आता है। इसलिए जो लोग चाइना को टेक्नोलॉजी में नंबर एक या दो समझते हैं, लेकिन वो ये भी समझ लें कि चाइना एग्रीकल्चर में भी टॉप पोजीशन पर है। इसलिए हमेशा ही टेक्नोलॉजी से ही कंट्रीज नहीं चल पाती हैं, एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना होता है। अप्स एंड डाउन्स चाइना में आते रहे हैं, लेकिन 2018 की रैंक के अकॉर्डिंग जो चाइना है वो 85 रैंक में आता है डेवलप्ड में। और
HDI इंडेक्स से ही डेवलप्ड कंट्रीज तय होती हैं, जिसमें चाइना इस समय पर 69th पोजीशन पर है और इंडिया देखिए 130 पोजीशन पर है। तो पैसे होने के बावजूद भी डेवलप होंगे ऐसा नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया इसका एग्जाम्पल है, पैसे हैं बट वो लोग डेवलप्ड नहीं है। चाइना में HDI जो है कहीं पे कुछ हैप्पी हैं बट कहीं पे नहीं है। लार्जेस्ट आर्मी है चाइना की, दुनिया में नंबर 1 पर आर्मी आती है, लेकिन पावर के अकॉर्डिंग नंबर 3 पे आती है ओवरऑल। स्टैंडिंग आर्मी में नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी संख्या के आधार पे। और अगर हम इंडिया से चाइना की आर्मी को कंपेयर करें तो इंडिया लगभग हाफ पोजीशन पर उससे आता है। बहुत सारी कमियां हैं, बस टैंक्स के मामले में थोड़ा हम उनसे कंपेयर कर पाते हैं, या थोड़े आर्म व्हीकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। अदरवाइज चाइना जो है वो हमसे डबल के अकॉर्डिंग पावरफुल है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लेकिन इसको भी समझना है। चाइना का पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC बोला जाता है, और इसकी जो पार्टी है CPI, वही ये वन पार्टी सिस्टम वहाँ पे चलता है। और उस वन पार्टी सिस्टम का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही गवर्नमेंट का भी हेड होता है। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं शी जिनपिंग, वो पार्टी के भी हेड हैं और वही गवर्नमेंट के भी हेड हैं। ये जो चार्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को आपको डिफाइन कर रहा है। चाइना में ये पावरफुल बॉडीज हैं, प्रेसिडेंट नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2, लेकिन वहाँ इंटरनल गवर्नमेंट जो देखते हैं उसको प्रीमियर बोलते हैं, और ली क्योंग वहाँ के प्रीमियर इस समय हैं, वाइस प्रीमियर। और ऐसे जाइंट पांडा वहाँ का नेशनल एनिमल है, और जाइंट पांडा चाइना में ही मिलता है, उसको प्रिजर्वेशन मिलता है, जाइंट पांडा नेशनल एनिमल है। और जो वहाँ का नेशनल बर्ड है वो रेड क्राउंड क्रेन है। देखिए रेड डेट्स वहाँ का नेशनल फ्रूट है। इन सब की वजह से ही चाइना को रेड आर्मी बोला जाता है, मींस रेड कलर चाइना के फ्लैग में और हर जगह पे बहुत फेमस है। युआन वहाँ का करेंसी है। अब बात करते हैं चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप की। चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत ही खट्टे मीठे से रहे हैं, मींस चाइना इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं रहे लेकिन बहुत बुरे भी नहीं रहे। ये दोनों आपस में कभी लड़ते हैं, 1962 में एक वॉर तक लड़ चुके हैं, लेकिन आज भी इनके बॉर्डर पर इनके जो सैनिक हैं वो हथियार लेकर बॉर्डर पर नहीं जाते, मींस बुलेट को नहीं चला सकते हैं। ऐसा इन दोनों के बीच में एक पैक्ट है। इसका लड़ाई कहाँ कहाँ पे है? कॉन्फ्लिक्ट एरिया अक्साई चीन, चीन में वहाँ कश्मीर में पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। चाइना समझता है कि यहाँ ये जो एरिया है वो तिब्बत का एक पार्ट था और तिब्बत पर उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया, इसलिए इसको भी वो अपना हिस्सा मानता है। ड्रैगन वहाँ का एक मैथोलॉजिकल एनिमल है जो रियलिटी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इसीलिए चाइनीज़ को ड्रैगन कहते हैं। इंडिया के रिलेशन चाइना से अच्छे नहीं हैं जैसे समझते हैं, बट ए लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।